नमस्कार, चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं। क्या कुछ आपकी पाम बताती है। देखिए, सबसे पहली बात, जो आपकी पाम है ना, ये स्क्वायरी पाम है। स्क्वायरी पाम है और इसका जो फिंगर आप देखेंगे ना, शॉर्ट है। स्क्वायरी पाम में अगर फिंगरें शॉर्ट हो जाती है तो ये बताती है कि ये पाम है ना, ये अर्थ एलिमेंट का है। और जब भी पाम अर्थ एलिमेंट का हो जाता है तो आप लॉयलिटी में विश्वास रखते हो, लॉयल होते हो, ऑनेस्ट होते हो किसी भी काम के प्रति, किसी भी रिश्ते के प्रति। दूसरी चीज, हार्ड वर्कर होते हैं, हार्ड वर्क करने पे विश्वास रखते हैं। लगातार निरंतर कोई भी वर्क करना आपको अच्छा लगता है। उसके बाद आप देखेंगे आपकी जो पाम की कलर है ना, पिंक है, जो कि अच्छे धन और अच्छे स्वास्थ्य को बताता है। उसके बाद फिंगर शॉर्ट हो अगर पाम के कंपेरिजन, तो इसका एक और बेनिफिट होता है कि आपके अंडर में लोग काम करते हैं। जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती जाती है, 30 के बाद लोग आपके अंदर में काम करना शुरू करते हैं, 33 के राउंड से। उसके बाद जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपके अंडर में लोग काम करना शुरू करते हैं, जिसको कि आप एक सैलरी देते हो, मतलब लाइक इस तरह से। उसके बाद आप फिंगर पे देखेंगे इस तरह से स्टैंडिंग लाइन है। जब भी फिंगर पे इस तरह से स्टैंडिंग लाइनें हो जाती है ना, इस तरह से खड़ी खड़ी लाइनें, तो ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा खुश मिजाज होते हैं, संतुष्ट हैं अपने लाइफ से आप। उसके बाद सूर्य का फिंगर और गुरु का फिंगर दोनों का लेंथ आप देखेंगे तो बराबर है। और उसके बाद फिंगर हल्की बड़ी है, जो कि बहुत जिम्मेदार व्यक्ति को बताता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कोई भी जिम्मेदारी लेते हैं बखूबी निभाते हैं। लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, अच्छे शिक्षा को बताता है, अच्छे ज्ञान को बताता है, अच्छे दाम्पत्य जीवन को बताता है, अच्छे संतान सुख को बताता है। ये सारे गुरु से आ रहे हैं आपके। उसके सूर्य की फिंगर की लेंथ भी अच्छी है, तो गुरु सूर्य का कॉम्बिनेशन आपका बहुत अच्छा है, तो आत्मसम्मान के साथ अपने गोल को अचीव करते हैं ऐसे लोग। उसके बाद शनि की फिंगर की लेंथ अच्छी है और अप सेटिंग है, तो शनि की फिंगर की लेंथ अच्छी और अप सेटिंग को बताता है कर्म प्रधान होना। आप कर्म प्रधान है, कर्म पे ज्यादा विश्वास रखने वाले होते हैं ऐसे जाता है। और देखिए, कर्म प्रधान भी है और धर्म प्रधान भी है। धर्म प्रधान क्यों बोलती है? क्योंकि आपका ये जो गुरु का फिंगर और सेटिंग अच्छा है और उसके बाद लेंथ भी ज्यादा शनि का नहीं है, तो धर्म के साथ कर्म करो, यानी कि अच्छे काम करने वाले। वैसे भी अर्थ एलिमेंट के हाथ वाले व्यक्ति अच्छे काम करने वाले ही होते हैं। तो शनि का भी फिंगर अच्छा है, सूर्य का फिंगर अच्छा है, मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जहां भी रहेंगे। बुध की फिंगर देखें तो लेंथ की में बुध की फिंगर भी अच्छी है। इसकी लेंथ हल्की छोटी है, तो बहुत बात लोगों से शेयर नहीं करना, फर्स्ट मीटिंग में किसी से बहुत ज्यादा एकदम से थोड़ी साई हो जाना, इन सभी चीजों को बताता है। बट इंडिविजुअल अगर देखें तो इसकी लेंथ अच्छी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी कोई मतलब अच्छा है आपका। उसके बाद थंब की लेंथ देखें तो थंब की लेंथ लॉन्ग है और लॉन्ग है। उसके बाद आप लॉजिक पावर और विल पावर दोनों बराबर है, तो कोई भी काम करते हैं लॉजिक के साथ करते हैं। जिस काम का शुरुआत करते हैं उसको अंत करते हैं। देखिए, कभी कभी होता है क्या है ना, बहुत व्यक्ति काम का शुरुआत तो कर लेते हैं एक्साइटमेंट में आके, जोश में आके, लेकिन उसको लास्ट तक नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन आप जैसे लोग जिनका भी विल पावर अच्छा होता है, तो अपने काम को शुरुआत भी करते हैं और बहुत अच्छे से उसका एंड भी करते हैं, तो ये अच्छे यहाँ पे दिख रहा है। बुद्धा आइज है, लेकिन ये ओपन है, तो खर्चे होते रहते हैं, पैसे तो आते हैं लेकिन पैसे जाते रहते हैं। यहाँ पे फैमिली चैन है, तो वो भी ठीक ठाक है, ज्यादा अच्छा नहीं है तो ठीक ठाक है। थोड़ा सा वाइफ हस्बैंड के बीच में मनमुटाव की स्थिति बनी रहती है, उतनी हैप्पी मैरिज लाइफ नहीं रहती है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे गुरु का माउंट। देखिए, गुरु के माउंट पे आप देखेंगे यहाँ पे एक ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है, जो कि 28 के बाद अपना घर वगैरह होने का चांस होता है। दिमाग से व्यक्ति बहुत आगे बढ़ते हैं, तो गुरु अच्छा है। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, गुरु का माउंट जो है ना थोड़ा दबा हुआ है और माउंट के कंपैरिजन, तो कहीं ना कहीं शिक्षा में अवरुद्ध पैदा लेना है ना, पढ़ाई पूरा नहीं करना, या फिर पढ़ाई नहीं हो पाना, या फिर बच्चे हैं फिर भी उसके साथ नहीं रहना, वाइफ है उनके साथ नहीं रहना, यहाँ पे ये थोड़ा सा दिक्कत आपका दिख रहा है। उसके शनि के माउंट पे आप देखेंगे बस यहाँ पे जो पैतृक संपत्ति थोड़ी बहुत है वही है, लेकिन यहाँ पे कोई लाइन जो है ना, एक लाइन है, एक सोर्स ऑफ इनकम है, थोड़ा बहुत है, वो दिक्कत हो जाएगा आपको 50 के बाद। यहाँ पे लाइन्स होनी जरूरी है, जो कि नहीं है। और उभार भी है शनि पे, तो आलस आपको आता है ना। कर्म प्रधान तो है, लेकिन टालने वाली आदत होगी आपकी, जो है ना, आज का कर्म कल, तो ये दिक्कत है। सूर्य पे एक भी लाइन नहीं है, जो कि स्ट्रगल को बढ़ा देता है। देखिए, सूर्य माउंट भी दबा हुआ है और लाइन नहीं होने की वजह से यहाँ स्ट्रगल बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों के लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाते हैं। पिता से भी एक तरह से अच्छा संबंध नहीं रहता, स्ट्रगल बढ़ा हुआ ही रहता है। और ये आप देखेंगे एक लाइन गुरु से आके इस तरह से है ना, हार्ट लाइन, तो हार्टली कोई रिश्ता होने के वजह से आपका पैसे में बढ़ोतरी कह सकते हैं, बिजनेस में बढ़ोतरी, इन सभी चीजों को बता रहा है। ये हार्ट लाइन एक तरह से आपका यहाँ से आया, ठीक है। ये दो मुखी होगी, दो मुखी होना हार्ट लाइन, ये समाज में अच्छे मान प्रतिष्ठा को बताता है, इच्छाएं पूर्ण तो होती है। ये हार्ट लाइन इस तरह से ये नीचे नहीं जाके आपके इस ओर चला गया, तो इसको हम लोग हार्ट लाइन भी कंसीडर नहीं करेंगे। हालांकि यहाँ तक हार्ट लाइन इसको बोलेंगे, लेकिन इसको
पूरा यहाँ से नहीं बोल सकते हैं इसको हम बोल सकते हैं एक तरह से ये लाइन इसमें मर्ज हुआ है ना। ये लाइन देखिए, ये से आया है, सीमियल लाइन बनाने का कोशिश हुआ है, बट ये मर्ज हो गया, इस तरह से ये लाइन गया है, ठीक है। इस तरह से ये लाइन गया है, उसके बाद ये लाइन इस प्रकार से आया है। तो ये तो अच्छा है, ये लाइन अच्छा इंडिकेशन दे रहा है। 40 के अराउंड जो है ना, कोई इमोशनली रूप से अटैचमेंट होने की वजह से आपको अच्छा धन वगैरह मिलना, बिजनेस अच्छा चलना, पैसे धनी होना, इस चीज़ को दिखा रहा है। बुध का अमाउंट अच्छा है, लेकिन अभी पे लाइन नहीं है। मुझे ना आपके अमाउंट पे लाइन बहुत कम दिख रहे हैं। या तो पैतृक संपत्ति, या तो होता है ना कि जैसे आपकी शादी हुई, कोई रिच फैमिली में एक सिस्टर है, उससे शादी हो गई तो उसका सारा संपत्ति गिफ्ट में मिल गया, लाइक ऐसे सिचुएशन आपका दिख रहा है। उसके बाद मंगल रेखा, इसको मंगल रेखा भी कंसीडर हम करेंगे, क्योंकि देखिए इस तरह से आ रहा है ना। लेकिन अगर आपकी कर्ज वर्ज की स्थिति तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ रेखाएं उस तरह से उतनी स्ट्रांग यहाँ पे नहीं कट की है ना। ये हर्ट लाइन ही आएगा। तो इस एज में हो सकता है आपका पहला कोई इमोशनली कोई प्रॉब्लम होना, उसके बाद फिर सक्सेस होना, इस चीज को बता रहा है। एक बार मैं बात करूंगी, फिर इसको कंफर्म करूंगी कि ये लाइन किस और इंडिकेट करता है। दो चीज हो सकता है, इमोशनली रिश्ते के कारण बहुत ज्यादा तरक्की होना, या फिर इमोशनली रिश्ते के कारण बहुत ज्यादा कर्ज होना, क्योंकि ये मंगल की रेखा भी बन रही है और यहाँ पे बुध की रेखा भी बन रही है। तो ये दोनों में से एक चीज आपका हो सकता है। दोनों है इमोशन से ही जुड़े हुए, आपके शादीशुदा जिंदगी या इमोशनली रिश्ता जो भी हो, उन सभी चीजों से जुड़े हुई है ये। बाकी चंद्र आपका काफी अच्छा है, बहुत अच्छा है चंद्र। मन की काम करिए, उसमें अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन चंद्र पे से ये रेखाएं तो गई है, लेकिन ये रेखाएं का मतलब ही नहीं कुछ बनता है। एक तो फैली हुई रेखाएं हैं, रेखाएं रुक गई है, और यहाँ पे हल्का सा स्टार नुमा कीर्ति बन रहा है, जो कि राहु के माउंट पे है। तो 40 के अराउंड ही यहाँ पे भी बन रहा है, और यहाँ से भी। तो सडन गेन को भी बताता है, सडन लॉस को भी बताता है। देखिए राहु दोनों चीज करता है। राहु यहाँ पे सडन गेन है, सडन लॉस है। तो आप मुझे अपना एज बताएंगे और ये परिस्थिति बताएंगे, है ना। 40 के राउंड का एज है, इस टाइम क्या है कंडीशन। अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ ऐसा है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल मत करिए। आ रहा है तो आने दीजिए, जो भी चीज आ रहा है। इमोशनली थोड़ा सा दिक्कत होगा, यहाँ पे भंवर का भी साइन है, तो ओवर थिंकिंग से बचना है, कोई चीज ज्यादा नहीं सोचना है। उसके बाद केतु माउंट पे इस तरह से साइन बन रहा है, जो कि अच्छा सिंबल है। ये डायमंड शेप में होता है, जो कि अच्छे परिवार में जन्म होने को बताता है। बाकी शुक्र अच्छा है, तो लग्जरी कंफर्ट तो है लाइफ में, कहीं कोई दिक्कत नहीं, फैमिली की तरफ से कोई दिक्कत नहीं। लग्जरी कंफर्ट की लाइन बहुत अच्छी है, तो शुक्र से रिलेटेड कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे दाम्पत्य सुख मिलता है, इस जातक को वाइफ का सुख मिलता है, बच्चे का सुख मिलता है, सारे सुख मिलते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत मुझे इस लाइन को लेके लग रहा है। बाकी तो यहाँ शुक्र अच्छा है, मंगल भी आपका अच्छा है, बहुत डेडिकेटेड होते हैं आप लोग, है ना, अपने फैमिली और बच्चे के प्रति, तो इस चीज को दिखा रहा है। उसके बाद राहु पे भी स्टार का साइन है, बट ये स्टार का साइन क्योंकि ये रेखाएं निगेटिव वे में है, तो ये दिक्कत दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मनी ट्रायंगल भी बन रहा है ना, इस तरह से एक सिंगल ट्रायंगल। तो अपने आगे वाले जनरेशन के लिए भी पैसे ऐसे जातक छोड़ के जाते हैं। लेकिन ये टाइम पीरियड बड़ा भर्स्ट एकदम से अच्छा टाइम पीरियड नहीं है। दो जगह से इंडिकेशन मिल रहा है। अगर लाइफ लाइन को भी देखें तो लाइन फैली हुई है आपके 35 के राउंड से। तो यहाँ तीनों तरीके से थोड़ा निगेटिव मुझे दिख रहा है। मुझे बात करके पता चलेगा, आपसे मैंने बात भी नहीं किया है, क्या नहीं है। उसके बाद आपकी लाइफ लाइन देखें तो लाइफ लाइन में 22 के अराउंड तो आपके अच्छी तरक्की हुई होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। उसके बाद लाइफ लाइन यहाँ तो बर्थ प्लेस पे ही रहे, बर्थ प्लेस पे ही सक्सेस मिलेगा, बर्थ प्लेस का ही सुख मिलता है ऐसे जातक को। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे मनी बंद, 3 मनी बंद है आपका, रिच है, हेल्दी वेल्दी, और एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ ऑर्डिनरी टैलेंट रहता है ऐसे लोगों में। आपका कुछ सवाल है नहीं जो मैं पढ़ूंगी या फिर कुछ है, तो ऐसा कुछ रहेगा तो मैं आपसे बात करके करती हूँ, ठीक है। तो आई थिंक मैंने आपका तिल का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स, रेखाएं, चिन्ह, सवाल रहेंगे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।